क्या रावण सच में बहुत अच्छा भाई था? क्या आज के बहनों को रावण जैसा भाई चाहिए? बहुत से लोग ये मानते हैं कि रावण पहले बहुत अच्छा मनुष्य था। वो बुरा तब होता है जब उसकी बहन का अपमान होता है। उसकी बहन उसके पास आती है, बताती है अपना कहानी, उसके बाद बोलती है जाओ जाकर सीता का हरण करके ले आओ। लाने के बाद भी वो कुछ गलत नहीं करता है, उसके बाद भी वो बहुत अच्छा भाई साबित हो जाता है। ये मैं आपको थोड़े समय बताऊंगा कि वो सच में अच्छा भाई था। क्या वो सच में शूर्पणखा के कहने पर ही देवी सीता का हरण करके लाता है या कुछ और कारण था? सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा फोटो, और ये थोड़े कम क्वालिटी का है लेकिन काम चल जाएगा हमारा। गर्भवती माँ ने बेटी से पूछा क्या चाहिए तुझे, बहन या भाई? बेटी बोली भाई। माँ बोलती है किसके जैसा? तब बेटी बोलती है रावण जैसा। सब लोग भड़क जाते हैं, अरे बकने लग जाते हैं, क्या बेवकूफ़ टाइप से बात करती है, ऐसा है वैसा है करके। पिता ने धमकाया, माँ ने घूरा, गाली देती है। बेटी बोली क्यों माँ? बहन के अपमान पर राज्यवंश और प्राण लुटा देने वाला, शत्रु स्त्री को हरने के बाद भी स्पर्श न करने वाला रावण जैसा भाई ही तो हर लड़की को चाहिए आज। उसके बाद भैया माँ सिसक रही थी, पिता अवाक था, और नीचे भैया इस पोस्ट को फिर शेयर करो आगे। ये पागलपंथी जो है लंबे समय से चली आ रही है। इसमें जैसे कि एक छोटा सा बात आप स्वयं सोच के देखिए, कहाँ चले गए भैया? शत्रु स्त्री को हरने के बाद भी स्पर्श ना करने वाला, मतलब ये बोल रहे हैं कि जब किडनैप करके लाया तो उसको टच भी नहीं किया। इसका बाबू जब किडनैप करके ला रहा है तो बिना टच करे किडनैप कैसे करके किया? अलग ही बात है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है कि क्या रावण ने देवी सीता को छुआ भी नहीं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहां पर एक चीज बहुत इजीली समझ में आ जा रही है कि रावण को सभी लोग, या फिर ये कहें कि बहुत लोग, श्रेष्ठ भाई मानते हैं। ये कहें कि एकदम बहन का रक्षा करने वाला, बहन का इज्जत बचाने वाला, बहन के लिए पूरा अपना प्राण लुटा देने वाला करके। उसने जितना भी अपना कर्मकांड किया वो भी किसके कारण किया? बहन की रक्षा के लिए किया, बहन के अपमान का बदला लेने के लिए किया करके। उसके बाद आज के फिर जो नकली पोप पंडे आते हैं वो लोग भी बोलते हैं देखो भैया उस समय जो राक्षस हुआ करते थे वो भी कितनी मर्यादा में रहते थे। और फिर भैया हो गया, सब लोग फिर भैया दोनों हाथ जोड़ लो, फिर जय रावण जय रावण जय रावण करके चल रहा है। ये साले सभी गधे के गधे लोग कभी रामायण खोल के नहीं देखे रहते हैं और अपने हिसाब से जो पाए वो, या फिर ये बोले कि सुनी सुनाई बातें जो लोग सुनते हैं एक बार उसी को फिर आगे चला देते हैं। कोई बोल रहा है रावण महान था करके, हाँ भैया रावण महान था। कोई बोल रहा है अरे देखो कितना अच्छा था, अपनी बहन के अपमान का बदला लिया, कुछ गलत थोड़ी नहीं किया, अपनी बहन का रक्षा कर रहे हैं, क्या गलत है? फिर आदमी हाँ बिल्कुल रावण तो भैया बहन का रक्षक था, हम मानने लग जाते हैं। और फिर बेवकूफ़ों की तरह उसी बात को खुद भी मानते हैं और दूसरों को भी फैलाते हैं। और ये जो चीज़ें रहती हैं वो कंटेजियस रहती है। कुछ भी जो नई चीज़ मिलती है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भारत के लोगों को यूनिकनेस का भूत सवार है। उनको अपने आप को अलग दिखाना है। अलग कैसे करके दिखाएंगे? यही इसी प्रकार से कर्मकांड कर करके। इसलिए आप देखिएगा कि कर्ण के ऊपर जो वीडियो बनती है, रावण के ऊपर जो वीडियो बनती है, वो बहुत ज़्यादा चलती है। क्यों? क्योंकि उसमें एक सिंपैथी का भाव है, उसमें वो दिखाया जाता है जो असल में नहीं हुआ, लेकिन लोगों को चाहिए कि वैसा हुआ हो करके। लोग अपने मन से मानते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, भले ही उसका जो बेस है वो ट्रूथ ना हो, भले ही वो असत्य ऊपर हो, भ्रम के ऊपर हो, जिसके ऊपर हो, लेकिन वो चलती है। क्यों? यूनिकनेस का भूत सवार। अपन को नया दिखना है, अपन को ऐसा दिखाना है कि हम कुछ नया जानते हैं। और देखो असल में कहानी ये था, रावण अच्छा था, असल में कहानी ये था, ऐसा था वैसा था। अब थोड़ा पड़ताल करते हैं कि रावण सच में अच्छा भाई था कि नहीं था। उसकी बहन जाती है, जो प्रचलित कहानी है उसके अनुसार से बोल रहा हूँ, उसकी बहन जाती है, श्री राम पर मोहित हो जाती है। उसके बाद बोलती है शादी कर लो। वो बोलते मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पत्नी है। वो उनको मारने के लिए चले जाती है देवी सीता को। उसके बाद फिर श्री लक्ष्मण जो होते हैं वो नाक और कान काट देते हैं। असल में उसका नाक और कान दोनों नहीं कटा था, उसके ऊपर फिर से मैं अलग वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बैक टू आवर टॉपिक। उसके बाद शूर्पणखा जो है वो रावण के पास जाती है, देखो भैया नाक और कान कट गए हैं मेरा, उन्होंने मेरा अपमान किया है, जाके उनको ठोको। श्री राम की जो पत्नी है देवी सीता उसको हर के ले आओ। रावण जाता है, हर के लाता है। आगे आप कहानी, जो प्रचलित कहानी वो जानते हैं। आप मुझे बताइए, कोई महिला अगर आपके पास आती है और बोलती है आपसे शादी करूंगी करके, और आपकी पत्नी को मार डालना चाहती है, वो वहां पर अच्छा काम कर रही है कि कैरेक्टरलेस वाला काम कर रही है? कैरेक्टरलेस, ऊपर से ये फिर कैनिबलिस्टिक वाला आ जाएगा वो अलग से। आप मुझे बताइए।
रावण अगर कारण जान के उसको समझाता तब बोलते आप अच्छा व्यक्ति था। वो ना कारण जान रहा है ना और कुछ कर रहा है, सीधे जाके अपहरण करके ले आ रहा है और बोल रहे हैं उसको बहन का रक्षक। ये अनपढ़ लोग कौन सी लॉजिक लगाते हैं, क्या करते हैं, यही लोग जाने। कहीं पर कोई भी चीज जो है वो रिसर्च बेस्ड नहीं है। उसके बाद रियलिटी क्या है वो मैं आपको बताता हूं। कई जगह तो ये भी कहानी आती है, जो रामायण के बहुत सारे संस्करण है उसमें एक में ये भी आता है कि उसने अपने बहनोई को अर्थात शूर्पणखा के पति को खुद मार दिया था। अब मैं इसको सही में नहीं मान रहा हूँ फिलहाल के लिए। उसका कारण ये है कि वाल्मीकि रामायण में मुझे अभी तक नहीं मिला और मैं इस पर थोड़ा रिसर्च कर ही रहा हूँ, तो इस पर अभी मैं नहीं जानता हूँ तो नहीं बोलूँगा। अब मैं सीधा सीधा जिस पे मैंने रिसर्च किया हुआ है उसके ऊपर आके आपको बताता हूँ। पहली बात, शूर्पणखा को ये बोलते हैं कि नाक कान कटने के बाद, अपमानित होने के बाद वो सीधे सीधे किसके पास गई? रावण के पास गई। बिल्कुल झूठ बात है। सबसे पहले वो गई खर और दूषण के पास। ये आप वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में सर्ग नंबर 18 के लास्ट में और 19 में आप पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले खर और दूषण के पास गई और खर और दूषण जब मर गए तब जाके वो रावण के पास गई। चलिए बताता हूं आपको सीधे रेफरेंस दिखा के। बिना रेफरेंस के बात ही नहीं करता रे बाबा। वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड सर्ग नंबर 34 श्लोक नंबर 9 to 12। रक्षसां भीम वीर्याणां सहस्राणि चतुर्दश निहतानि षडस्तीक्ष्णस्तेनैकेन पदातिना अर्धाधिक मुहूर्तेन खरश्च सह दूषणः ऋषीणां भयं दत्तं कृतेक्षमाश्वदण्डकः। श्री राम अकेले और पैदल थे। ये कौन कह रही है? शूर्पणखा जो है वो रावण को बता रही है कहानी को। श्री राम अकेले और पैदल थे तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। सीधा सीधा बात यही है, अकेले थे, 14,000 को ठोक दिया और उसके बाद खर और दूषण भी उनका लीड कर रहे थे, उनको भी ठोक दिया। पूरे जो दंडक वन है, दंडक वन मतलब आज का जो छत्तीसगढ़ वाला प्रांत है वो वाला एरिया, उसको पूरा पूरा राक्षसों से मुक्त कर दिया। जो ऋषि मुनि थे उनको भय से मुक्त कर दिया, अर्थात अब वो अपना जो भी यज्ञ वज्ञ जो भी धार्मिक अनुष्ठान कार्य है उसको अब निश्चिंत होकर कर सकते हैं, क्योंकि राक्षस लोग जो वहां पर विघ्न बाधा डालने वाले थे अब सब मर चुके हैं। ये कहानी कौन बता रही है? शूर्पणखा ही बता रही है। उसके बाद जो कहते हैं कि शूर्पणखा जाती है, बोलती है मेरा नाक काट दिए, मेरा कान काट दिए, जाके उस स्त्री को हर के ले आओ, वैसा कुछ कहानी नहीं हुआ है। शूर्पणखा वहां पर जाती है तो ये बोलती नहीं है कि मेरा अपमान हुआ है तो जाके बदला लो करके, वहां पर सीधा ये बोलती है कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारा जो राज्य है वो सिमटते जा रहा है, उसके बाद भी साला तुम यहां पर बैठे हुए हो, अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको सीधे रेफरेंस पे लेके चलता हूं, यहां पर आपको पता चल जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ। यह वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड सर्ग नंबर 33 श्लोक नंबर 6। ये न रक्षन्ति विषयम स्वाधीनम नराधिपः तेन वृद्धया प्रकाशन्ते गिरिया सागरे यथा। यहां पर शूर्पणखा जो है वो लिटरली चमका रही है रावण को। जो नरेश अपने राज्य के उस प्रांत की जो अपनी ही असावधानी के कारण दूसरे के अधिकार में चला गया हो, रक्षा नहीं करते, उसे पुनः अपने अधिकार में नहीं लाते, वे समुद्र में डूबे हुए पर्वतों की भांति अपने अभ्युदय से प्रकाशित नहीं होते। जहां पर शूर्पणखा अपने भाई को चमकाते हुए बोलती है कि राज्य का कुछ हिस्सा जो छिना गया, जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए ये आपका एक राज्य हो गया, इतना राज्य जो है वो आपका छिना गया है, जो दंडक वन वाला एरिया है, जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है वो आपसे छिना गया है, रावण के राज्य में था जैसे वो। अब जो राजा इस छिनाए हुए हिस्से को वापस लाने की कोशिश नहीं करता, वापस अपने राज्य में मिलाने की कोशिश नहीं करता है, वो राजा उसी के समान है जो जैसे कि समझ लीजिए समुद्र में डूबे हुए पत्थर की तरह, समुद्र में डूबे हुए पहाड़ की तरह है। इसी सर्ग का श्लोक नंबर 8 देखिए, इसमें और जोरदार चमकाती है शूर्पणखा रावण को। त्वं तु बाल स्वभावश्च बुद्धिहीनश्च राक्षस ज्ञातव्यम तन्न जानीसे कथम राजा भविष्यसि। राक्षस, तुम्हारा स्वभाव बालकों जैसा है, तुम निरे बुद्धिहीन हो, तुम्हें जानने योग्य बातों का भी ज्ञान नहीं है, ऐसी दशा में तुम किस तरह से राजा बने रह सकोगे। यहां पर लिटरली उसको मतलब उसके राजा होने पर भी सवाल उठा रही है शूर्पणखा, उसको चमका रही है कि तुम साले गधे यहां पर बैठे हुए हो, तुमको कुछ आता पता नहीं है, साले बालकों जैसा वहां पर बैठे हुए हो तुम करके। बालकों इन द सेंस बुद्धि कम वाला, बालक जो रहते हैं कि क्या लेना देना दुनिया में कुछ भी हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये वाला टाइप से।
यहां पर से एक बात एकदम क्लियर हो जाती है कि शूर्पणखा जो है, जो कहते हैं कि रावण को भड़काती है कि देखो मेरा अपमान हुआ है, किसके कारण अपमान हुआ है, उस सीता के कारण अपमान हुआ है, तो उस सीता को उठा के ले आओ। रावण जाता है अपमान के बदले के लिए, देवी सीता को उठा के ले आता है। पूरी पूरी झूठी बात है, मैं आपको सीधा सीधा दिखा दिया हूं वाल्मीकि रामायण से प्रमाण के साथ। अब आप पूछोगे कि अगर वो अपने बहन के अपमान के बदले के लिए देवी सीता को उठा के नहीं लाता है, तो फिर किस कारण से अपहरण करता है, किस कारण से उनका किडनैप करता है? यह वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड सर्ग नंबर 31 श्लोक नंबर 29। भार्या तस्योत्तमा लोके सीता नाम सुमध्यमा श्यामा विभक्तांगी स्त्री रत्नम रत्न भूषिता। श्री राम की पत्नी सीता, ये अकंपन नाम का एक हरामखोर है, वो रावण को कहता है, वो भड़का रहा है। सुनिए अब, श्री राम की पत्नी सीता संसार की सर्वोत्तम सुंदरी है। उसने यौवन के मध्य में पदार्पण किया है। उसके अंक प्रत्यंक सुंदर और सुडौल हैं। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित रहती है। सीता संपूर्ण स्त्रियों में एक रत्न है। उसके बाद आगे देखिए, नैव देवी न गंधर्वी न अप्सरा न चापन्नगी तुल्या सीमंतिनी तस्या मानुषी तू कुतो भवेत। देवकन्या, गंधर्व कन्या, अप्सरा अथवा नाग कन्या कोई भी रूप में उसकी समानता नहीं कर सकती। फिर मनुष्य जाति की दूसरी कोई नारी उसके समान कैसे हो सकती है? श्लोक नंबर 31 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो थोड़ा मोड़ा डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तस्य पहर भारियो त्वम तम प्रमथ्य महावने सीता रहितो रामो न चैव ही भविष्यति। उस विशाल वन में जिस किसी भी उपाय से श्री राम को धोखे में डालकर आप उनकी पत्नी का अपहरण कर लें, सीता से बिछुड़ जाने पर श्री राम कदापि जीवित नहीं रहेंगे। यहां पर सीधा सीधा वो हरामखोर भड़का रहा है, आप कैसे भी करके, बहुत ज्यादा सुंदर वो स्त्री है, उसको हर के ले आ, श्री राम अपने आप मर जाएगा, बात खत्म है। अब समझ में आ रहा है, ये अकंपन नाम का जो राक्षस है वो भड़का रहा है रावण को, और वो बता रहा है कि देखो कितनी ज्यादा सुंदर, कितनी ज्यादा रूपवती है वो, तो उसको लेके आ जाओ, कोई उसकी जितनी सुंदर नहीं है, ऐसा ऐसा कह रहा है। तो ये साला बेटा, आप जान रहे हैं इन लोगों को कंट्रोल कहीं पर रहता नहीं है, तो वो सुन सुन के साला बेटा मोहित हो गया है। अब फिर भी अगर आप में से कुछ को अगर विश्वास हो ही नहीं रहा होगा, कुछ ना कुछ अगर बचा ही होगा, तो भैया ये श्लोक मार देता हूं, इसमें समझ में आ जाएगा। अगर इसमें समझ नहीं आया तो अरण्यकांड का सर्ग नंबर 49 श्लोक नंबर 16। इत्युक्तम मैथिलीम वाक्यम प्रियार्हि प्रियवादिनीम अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसा काम मोहिता। यहां पर क्लियरली ये बात है कि काम से पीड़ित होकर, काम से मोहित होकर वो देवी सीता को हरने के लिए गया था। अब इन सब के बाद भी आप समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन से कोटि के मनुष्य हो। तो अगर गधे कोटि के होगे तो घंटा समझ नहीं आएगा, अगर थोड़ा बहुत दिमाग वाले होगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो भी मैं बोल रहा हूँ अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जो भी मैं बोला वो सीधे सीधे वाल्मीकि रामायण से रिफरेंसेस दे के बोला हूँ। तो अगर आप अपने भाई को रावण जैसा चाहती हो, और अगर आपका पड़ोसी भी अपने भाई को रावण जैसा चाहती हो, तो उसका भाई आपका किडनैप करेगा और आपका भाई उसका किडनैप करेगा। मरो सालो। यह है भैया रावण का असली चरित्र। रावण इतना हरामखोर था कि वो जगह जगह से लड़कियों को उठाकर लाता था, महिलाओं को, जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको उठाकर लाता था, उनके साथ रेप करता था। उसके ऊपर भी मैंने फुल प्रूफ के साथ वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए वैदिक राज।